जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कल मैंने आपको बताया था कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो झूठा न्यूज फैलाया जा रहा था कि अब अर्जेंटीना पाकिस्तान और चीन का 12 जेफ-17 ब्लॉक 3 को खरीदेगा। उस न्यूज को अर्जेंटीना की गवर्नमेंट के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने फेक करार दिया है और उन्होंने बताया कि ऐसा अभी भी कोई डील कन्फर्म नहीं हुआ है और इस डील में अभी भी 5 प्लेन रेस में है और हर एक कंट्री के प्लेन के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। अब आप सबके मन में सवाल होगा, अगर अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने ये कह दिया है या फिर ये साफ कर दिया है अगर जेफ-17 रेस में आगे नहीं है तो फिर क्या अब भारत की तेजस की चांस बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, आज में जितने भी सवाल होगा ये अर्जेंटीना और भारत की तेजस खरीदने को लेकर सब कुछ इसमें ऐड करूंगा। हालांकि ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम भारत के सामने है। अगर कुछ महीने पहले अगर ये वीडियो में बनाता या फिर कुछ दिन पहले अगर ये वीडियो बनाता तो मैं शुरू से कह देता कि चांस बहुत कम है या फिर जीरो आप पकड़ के चलो। लेकिन 2 दिन पहले अर्जेंटीना में भारत के ऑफिशियल जाकर अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत किए हैं, जो अर्जेंटीना के वहाँ पर जो भारत के राजदूत है। तो अब एक उम्मीद तो लग रहा है कि हाँ, भारत भी सीरियसली कोशिश कर रहा है अर्जेंटीना को तेजस जेट ऑफर किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है क्या ब्रिटेन ये डील को होने देगा। इसके साथ साथ अगर डील हो भी जाता है तो क्या अर्जेंटीना के पास बजट है वो तेजस जेट को खरीद पाए, क्योंकि आप सब जानते हैं तेजस जेट ना सिर्फ अच्छा है बल्कि थोड़ा कॉस्टली है जेफ-17 के कंपेयर में। इसके साथ साथ तीसरा सवाल आ जाता है, अगर मान लो डील भी हो गया, क्या टाइमली भारत तेजस जेट को प्रोड्यूस करके अर्जेंटीना को सही टाइम में दे पाएगा। दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा नॉइज आ सकता है काम का, इसलिए सॉरी। हालांकि कोशिश मैं करूंगा नॉइज रिडक्शन बाद में करने के लिए एडिटिंग में, लेकिन पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, आप ये फोटो को देखिए। ये 2 दिन पहले जो दिनेश भाटिया जी है ब्रिटेन में, सॉरी अर्जेंटीना में भारत के राजदूत, वो जाकर अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग किए थे। और मीटिंग करने के बाद ट्वीट को आप ध्यान से देखिए। ट्वीट में ये है कि टू डिस्कस स्ट्रेंथनिंग ऑफ बायलैटरल रिलेशन इन डिफेंस मैटर्स बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना। मतलब 21-22 तारीख को जो डिफेंस मिनिस्टर है अर्जेंटीना का वो बयान देते हैं कि हम जेफ-17 को नहीं चुने हैं। ठीक 2 दिन के बाद हमारे राजदूत जाकर उनके साथ मीटिंग करते हैं और मीटिंग में ये बातचीत होता है कैसे भारत और अर्जेंटीना अपने डिफेंस रिलेशन को बढ़ाए। देखिए, अब भारत के पास अर्जेंटीना को डिफेंस रिलेटेड ऑफर करने को क्या है, तेजस है, स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, ब्रह्मोस मिसाइल है या फिर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब अर्जेंटीना को ज़्यादा ज़रूरत है एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट की, क्योंकि उसके एयरफोर्स में और प्रेजेंट टाइम में कोई भी सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। अब कुछ दोस्त कह सकते हैं ये तो अच्छा स्टेप है, लेकिन देखिए स्टेप तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम बड़ा आ जाता है क्या ब्रिटेन राजी होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं ब्रिटेन कोई भी देश को अर्जेंटीना के साथ डिफेंस डील खासकर फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर करने नहीं दे रहा है। अब अगर हम तेजस को देखेंगे तो तेजस में 3 कंपोनेंट ब्रिटेन का है। एक तो इजेक्शन सीट है ही, दूसरा उसका जो फ्रंट वाला राडार डोम सेक्शन है वो ब्रिटेन और भारत मिलकर बना रहे हैं। इसके साथ जो रिफिलिंग के लिए जो सिस्टम है वो भी ब्रिटेन से आ रहा है। इतना होता तो चलो ठीक है, हम खुद देश में बना लेते या फिर रसिया से उसे मंगा कर यूज कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राडार भी मतलब इजराइल का है और इंजन भी अमेरिका का है, और इजराइल और अमेरिका का संबंध ब्रिटेन के साथ क्या है वो मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम 5-6 कंपोनेंट हो जाता है जो ब्रिटेन चाहे तो ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में राडार तो हमारा उत्तम ऐसा राडार होगा तो हम तेजस में उसे बनाकर रिप्लेस कर देंगे। लेकिन इंजन क्या करें, क्या भारत रसिया की तरफ देखेगा, क्योंकि उसका RD-93 इंजन भी तेजस में फिट हो सकता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए हम रसिया के इंजन को इस्तेमाल ना करके अमेरिका की तरफ गए। देखिए, टाइम तो हमारे पास अब से है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ब्रिटेन इस डील को लेकर कितना ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है ब्रिटेन के साथ कोई नेगोशिएशन करके मतलब ये कहे कि ये सारा कंपोनेंट ब्रिटेन भी दे और हम ये फाइटर एयरक्राफ्ट को अर्जेंटीना को भी बेचें। क्योंकि ब्रिटेन का अब मेन प्लान है अर्जेंटीना की मिलिट्री कितना कमज़ोर रहे उतना अच्छा, क्योंकि अर्जेंटीना की मिलिट्री अगर ताकतवर होगा तो ब्रिटेन को जो फॉकलैंड आइलैंड वाला एरिया है जहाँ पर जंग हुआ था उस एरिया में बहुत पैसा खर्चा करना होगा ताकि खुद की मिलिट्री को स्ट्रांग करने की, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ब्रिटेन से और फॉकलैंड आइलैंड के बीच। इसी वजह से ब्रिटेन आसानी से भारत को डील करने नहीं देगा। लेकिन भारत के ऑफिशियल अगर जाकर अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं तो भारत के पास कोई प्लान तो जरूर होगा, नहीं तो ऐसे भारत कभी भी नहीं जाता। अब आ जाता है कि चलो ठीक है, ब्रिटेन वाला एंगल अगर सही हो गया तो क्या अर्जेंटीना इतना कॉस्ट देकर हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। देखिए,
तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का पर यूनिट कॉस्ट क्या है, $43 मिलियन। लेकिन अब जो अर्जेंटीना ने अपना डिफेंस बजट रखा है या फिर जो बजट रखा है 12 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, उस हिसाब से पर प्लेन का कॉस्ट आ रहा है $55 मिलियन। तो आसानी से हम तेजस वो खरीद लेगा। अगर हम JF-17 की बात करें तो नाइजीरिया को JF-17 ब्लॉक 2 वो लोग बेचे थे $60 मिलियन के ऊपर। तो हालांकि वो प्लेन की प्राइस बहुत कम थी, $30-35 मिलियन के बीच JF-17 ब्लॉक 2 आ जाता है, लेकिन वो ज़्यादा प्राइस करके बेचे थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो तेजस का कॉस्ट उतना भी ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से उसको मतलब प्रेजेंट किया जाता है। बहुत कॉस्टली फाइटर एयरक्राफ्ट है। देखिए, अगर आप अच्छा इक्विपमेंट यूज करोगे तो कॉस्ट तो ज़्यादा होगा ही। अगर आप कॉस्ट कम करने के लिए जाओगे तो जैसे पाकिस्तान का JF-17 एक्सीडेंट हो रहे हैं उस हिसाब से होगा। अब आ जाता हूँ आखिर पॉइंट की तरफ, क्या अगर डील हो गया तो हम टाइम पे अर्जेंटीना को 12 तेजस जेट बनाकर दे पाएंगे? क्योंकि अब अर्जेंटीना का जरूरत है, क्योंकि उसका प्लान के हिसाब से 2022 तक प्लेन हो जाना चाहिए था। हालांकि डील 2019 में उनको करना था उनके प्लान के हिसाब से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण या फिर कोरोना आ जाने के कारण वो अभी तक डील को नहीं कर पाए हैं और वो 2022 में डील को फाइनल करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी देश अगर कोई दूसरे देश के साथ डील करता है तो जब से डील होता है तब से 3 साल का एक टाइम पीरियड मिलता है। अगर मान लो 2022 के अगस्त में डील हुआ तो 2025 के अगस्त तक आपको पहला फाइटर एयरक्राफ्ट उस देश को देना है। फिर आपके डील में जो भी आप वादा किए होंगे कि हाँ नहीं हम 2 साल में 12 प्लेन दे देंगे या फिर 1 साल में 12 दे देंगे, तो तब तक आपको डिलीवर करना है। अगर भारत 2022 में डील करता है तो 2025 तक हमें एक टाइम पीरियड मिलेगा। हाँ, हमारे देश में जो तेजस बन रहे हैं उनका प्रोडक्शन रेट 1-2 साल या 3 साल पहले बहुत स्लो था, क्योंकि 2016 तक जो तेजस मार्क 1 है उसका डील होकर प्लेन बन जाना चाहिए था, लेकिन अब तक वो पहले 40 एयरक्राफ्ट ही नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अब से प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा मतलब भारत सरकार सुधारने की कोशिश कर रहा है। और ये भी रिपोर्ट आया था भारत और एक प्रोडक्शन लाइन बनाएगा तेजस जेट को लेकर, ताकि जो दूसरे देश इस जेट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए वहाँ पर तेजस जेट को बनाया जाए। अगर मान ले कि वो काम नहीं हो पाया कि हम और एक नया प्रोडक्शन लाइन बना भी नहीं पाए, दूसरा ऑप्शन है, मतलब ये मैं काम चलाने के लिए बोल रहा हूँ, हम जो तेजस जेट के लिए डील किए थे इस साल, तो वो जेट आएगा 2024 से आना शुरू हो जाएगा तेजस मार्क 1 है। तो 2025 से अगर डील होता है 2000 मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं और एक बार आपको बता देता हूँ। भारत सरकार मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए जो तेजस जेट डील किया था वो जेट पहले 2024 से इंडियन एयरफोर्स को मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 साल 2021 से हुआ था तो 2024 से मिलना शुरू होगा। अगर हम नेक्स्ट ईयर 2022 में अर्जेंटीना के साथ डील करते हैं तो 2025 से उनको हम जेट देना शुरू कर देंगे। तो ऑलरेडी उस टाइम तक भारत की एयरफोर्स को 12-13 एयरक्राफ्ट मिल गया होगा। अगर हमारा कोई नया प्रोडक्शन लाइन नहीं भी बन पाता है तो हम एक साल में 3-4 जेट जो हमारा इंडियन एयरफोर्स को देना था उसे ना देकर हम अर्जेंटीना को सप्लाई कर सकते हैं। ये एक मैं प्लान बी या फिर जुगाड़ बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से उम्मीद है अगर डील हुआ तो हम और एक नया प्रोडक्शन लाइन बना देंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर में इतना कहूँगा, खुशी की बात यह है भारत के ऑफिशियल या फिर भारत की गवर्नमेंट सीरियस है। तेजस जेट को ना सिर्फ हम खुद इस्तेमाल करेंगे बल्कि दूसरे देशों को भी बेचेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ब्रिटेन का है। अगर ब्रिटेन वाला प्रॉब्लम को भारत सॉल्व कर देता है तो अर्जेंटीना के एयरफोर्स में तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट आप जरूर देखोगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।